हाँ, जय हिंद दोस्तों। इस वक्त मैं एरोडेफ में आया हुआ हूँ जो कि यशोभूमि में चल रहा है और इस दौरान कई एमएसएमईज़ यहाँ पर आई हुई हैं जो कि हमारे स्पेस और डिफेंस सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उन्हीं में से एक कंपनी है जिसका नाम है WMW मेटल फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड। क्या ये लोग हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए बना रहे हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सर प्लीज़, व्हाट्स योर गुड नेम? मिलाप वर्मा। सर मैं आपसे पहला ये जानने की कोशिश करूँगा कि आप क्या चीज़ क्रिएट करते हो इस एमएसएमईज़ के द्वारा। हम बेसिकली जो है वोवन मैशेज बनाते हैं जिसका एप्लीकेशन जो है डिफेंस के लिए जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और RFI के लिए होता है। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो कैसे? आसान भाषा में बोलें तो जब हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर या कोई भी चीज़ें उड़ रहे होते हैं तो ऊपर जो क्लाउड के अंदर करंट होता है वो करंट एयरप्लेन को डैमेज भी कर सकता है और दूसरे तरीके से जो उसका चार्ज होता है वो दूसरे इक्विपमेंट जो है उनको इंटरफेयर कर सकता है, जो मेल फंक्शन कर सकता है, उनको ख़राब कर सकता है। यानी कि प्लेन के दूसरे पार्ट्स को भी वो फेलियर कर सकता है। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सब इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसे में आपकी कंपनी क्या बनाती है? हम लोग जो है एक मैश बनाते हैं जिसको जो प्लेन के ऐसे पार्ट जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं उसके ऊपर पेस्ट किया जाता है। अगर एक छोटा सा डेमो अगर आप बताएंगे इस तरीके से। तो सबसे पहला पार्ट होता है नोज जो कांटेक्ट में आता है, उसके बाद विंग्स का पार्ट आता है। तो हम ये जो मैश है नोज़ के ऊपर और विंग्स के ऊपर वहाँ पे पेस्ट किया जाता है। तो ये जो करंट को जो है एब्जॉर्ब करता है और न्यूट्रलाइज करता है। उसके अलावा जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स भी एयरक्राफ्ट के अंदर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जब रेडिएशन निकलता है तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो दूसरे को इफेक्ट कर सकता है, उसको ख़राब कर सकता है या उसको मेल फंक्शन कर सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि एक से दूसरे को इफेक्ट नहीं आए, ये मैश लगाई जाती है जिससे कि हम उसको रिड्यूस कर दें या एलिमिनेट करें। ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। जो आप कह रहे कि आप एक तरीके का ये मैश बनाते हैं जो जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जैसे भारतीय वायुसेना के कुछ ऑर्डर्स आपको मिले हैं इसको लेकर? एक्चुअली हम लोग जो टाटा एडवांस मटेरियल्स है उनको हमने सप्लाई किया है। उन लोगों को एयरक्राफ्ट बनाने का जो 60 एयरक्राफ्ट वो लोग बनाएंगे उसका ऑर्डर है, वहाँ हमने सप्लाई किया। वी आर Tier 3 सप्लायर्स, वी आर नॉट डायरेक्ट सप्लायर्स। मतलब दोस्तों ये Tier 3 सप्लायर्स हैं यानी कि एमएसएमईज़ हैं और टाटा से इनको ये क्या कहते हैं ऑर्डर मिला हुआ है जिसकी सप्लाई का, जो कि मैशेस की सप्लाई का है। और बेसिकली इनका इस्तेमाल जैसे कि उन्होंने बताया कि एयरक्राफ्ट की नोज़ और जो इसके बाकी के एक्सटर्नल पार्ट्स है, कॉकपिट में भी बहुत जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है। ताकि अगर बात की जाए कॉम्पैक्ट सिनेरियो की, जब एक डॉग फाइट भी होती है तो काफ़ी सारी उस टाइम भी हर्डल्स आते हैं, तो क्या ये आपका जो मैश है वो किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है? आप यूँ समझिए जैसे एयरक्राफ्ट ले लीजिए या मान लीजिए आपका टैंक है या मान लीजिए जो व्हीकल आर्टिलरी व्हीकल्स है, उन सब में भी आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। वो भी इम्पैक्ट हो सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रेडिएशन है वो दूसरे को ख़राब कर दे। तो ये सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं, हेलीकॉप्टर का ब्लेड है उसमें भी लगता है। उसके अलावा आपके टैंक के अंदर विद इन द टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स में लगता है। कॉकपिट में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, वहाँ भी लग सकता है। आपके जो आजकल गन्स वगैरह आती हैं उनमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि वर्सेटाइल है आपका ये मटेरियल। जहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इशू, इंटरफेरेंस का इशू है, वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये एक तरीके का सेफ्टी प्रिकॉशन है। यस, ये सेफ्टी प्रिकॉशन है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जहाँ तक बात आती है स्वदेशीकरण की, आप एमएसएमई हो, यस, तो एक स्वदेशीकरण का स्तर कितना है इसमें? ये पूरे तरह से इंडिया में ही बना रहे हैं हम लोग, पूरा का पूरा। आगे भविष्य में आप क्या देखते हैं कि कहाँ आप कि ये जो मैशेस हैं उन्हें किन किन कंपनीज तक आप पहुँचा सकते हैं? अभी इसके अलावा ये एक वन ऑफ द एप्लीकेशंस है। इसके अलावा जितना भी फिल्ट्रेशन के एप्लीकेशंस है उसके लिए हम बहुत सारी मैशेस बनाते हैं, जिसमें हम माइनिंग में भी हैं, उसके बाद में फ्रूट इंडस्ट्रीज़ में भी हैं, फार्मा इंडस्ट्री में भी हैं, ऑटोमोबाइल में भी हैं, डिस्टिलेशन में भी हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, यानी कि आपका जो काम है वो अलग अलग क्षेत्रों में है, राइट? हमारे बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। ओके ओके। लेकिन ये आपका जो बेसिक जो खास करके हमारे डिफेंस के लिए है वो आपका ये जो मैश है मैश। वो तो मतलब एक तरह से अब तो मेरे को लगता है कि अगर आपने जो कोलैबोरेशन भी किया, जो आप सप्लाई भी कर रहे हैं Tier 3 के नाम पे टाटा को, तो इस्तेमाल तो हो रहा होगा। यस, बिल्कुल होता है, इस्तेमाल तो होता है। और इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए बहुत सारी और भी टेक्नोलॉजी हैं। ज़रूरी नहीं कि मैश ही यूज़ हो, डिपेंड करता है कि कौन से पार्ट में है, क्या है, कौन सा कन्वीनियंट रहेगा, उसके हिसाब से होता है। लेकिन ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। यस, क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि ये आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स को ख़राब कर सकता है। इवन द लाइटनिंग जो होती है, सिविल एयरक्राफ्ट में भी लगता है। यस, उनमें भी लगता है। हर किसी भी तरह का एयरक्राफ्ट हो सब में लगता है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे सर ने बताया कि
केवल ये एक एयरक्राफ्ट पे नहीं बल्कि टैंक, इसके अलावा आपकी जो राइफल्स हैं और जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जिसे हम संवेदनशील कह सकते हैं, राइट? इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें अगर हम इस तरीके के जो मैशेस हैं उनको लगाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो खतरे के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो सर बहुत आपने अच्छी चीज़ बनाई है हमारे आर्म फोर्सेस के लिए और हो सकता है कि आगे फ्यूचर में आपको एक बड़े ऑर्डर मिले और साथ ही इंडियन आर्मी और बाकी की जो भी हमारी फोर्सेस हैं, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस है जो भी इस्तेमाल कर रही हैं, कि अपने अपने हथियारों का उनसे भी ऑर्डर मिले। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।